हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तरब और आपका स्वागत है तरब नॉवेल्स पर। फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आई हूँ एक शॉर्ट स्टोरी जो बहुत ही प्यारी है और लेसनेबल भी है, मॉडल भी है। आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, से शुरू करती हूँ आज की मैं स्टोरी। अमन, मुझे कुछ कहना है आपसे। अमन, मुझे कुछ पूछना है आपसे। अमन, जो डिनर कर रहा था, एक आंख उठाकर अपने सामने बैठी अपनी पत्नी को ऐसे देखा जैसे पत्नी की दिमागी हालत ठीक न हो। ऐसे क्या देख रहे हो? जिया उसे स्वयं को घूरता देखकर बोली। मैं तुम्हारे पर ढूंढ रहा हूँ। अब वो खाने की प्लेट पर झुकता बोला। मैं कोई जोक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। जिया थोड़े गुस्से से बोली। मैं भी सीरियस हूँ, अमन कड़े शब्दों में बोला। ओके, फिर ठीक है। जब आप भी सीरियस हैं, मैं भी सीरियस हूँ, तो मेरी इच्छा सीरियस होकर सुन लीजिए। आज तो जिया सच में सीरियस थी। बोलो, सुन रहा हूँ। पानी का ग्लास होठों से लगाते बोला। मैं कंप्यूटर क्लासेस खोलना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर पानी पीते अमन के गले में फंदा पड़ा था। वो खांस कर बेहाल हो रहा था। अब मैंने इतनी भी सीरियस बात नहीं की कि आपकी सांसें ही रुक जाएं। जिया उदास सी अमन की पीठ सहलाती बोली। एक तो तुम अनपढ़ गवार, आता जाता कुछ है नहीं। अमन उसका हाथ झटकते हुए बोला तो जिया को बहुत दुख हुआ था। जिया चंबे से अपने सीने पर सीधी उंगली रखती दुख से बोली। हाँ तुम, अमन चीख उठा था। सोचो, अगर अमन वर्मा तुम्हें कंप्यूटर क्लासेस खोलने की अनुमति दे भी देता है तो तुम पढ़ाओगी क्या? दूसरे लोग कहेंगे अमन वर्मा अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में असमर्थ है। दोनों तरफ से मैं ही मारा जाऊंगा। लोगों की हंसी उड़ाती सवालों के जवाब कहाँ से लाऊंगा? अमन अपने हाथों से अपने बालों को नोच रहा था। पहली बात तो ये कि आपको किसी के सवालों के जवाब नहीं देने होंगे। सारे सवालों की रिस्पॉन्सिबल मैं ही होंगी। दूसरी बात, मैं हर छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए मैं आप पर डिपेंड रहती हूँ। मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं अपने पति पर निर्भर होती हूँ। मुझे या बच्चों को डॉक्टर के पास जाना हो तो आपके आगे हाथ फैलाना होता है। बच्चों की फीस देनी हो तो पति के आगे हाथ फैलाना होता है। बच्चों को पिज़्ज़ा या आइसक्रीम दिलानी हो तो पति के आगे हाथ फैलाओ। उन्हें पिकनिक पे भेजना हो या उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो तो पति के आगे हाथ फैलाओ। उन्हें एक चॉकलेट भी दिलानी हो तो उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। शट योर माउथ। अमन उसकी बात काटता चिल्ला उठा था। ये हाथ फैलाना क्या होता है? पत्नी हो यार तुम मेरी। अमन अब सॉफ्ट मगर दुखी अंदाज में बोला। सॉरी, मगर मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पति को कहना होता है। आपके पास पैसे हुए तो ठीक, नहीं तो दुख और भी बढ़ जाता है। मैं तो बस आत्मनिर्भर होकर आपकी मदद करना चाहती हूँ। जिया रोती स्वर में बोली। बस, बहुत हुआ। अमन के पापा की आवाज़ हॉल में गूंजी। तो वो लोग बहुत देर से एक दूसरे से बहस कर रहे थे और समझने को कोई तैयार ही नहीं था। अब बहू तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएगी, एक बार फिर पापा जी बोले। मगर पापा जी, ये तो अनपढ़ है, अमन दुख से बोला। जिया अनपढ़ नहीं है, उसे जो करना है करने दो। उसके सपने साकार करने में मैं करूँगा उसकी मदद। पापा जी ने अपना फैसला सुनाया। जो करना है कीजिए, उठाइए
इस अनपढ़ गवार के साथ बेइज्जती आप भी मेरी होगी सो अलग। अमन पैर पटकता अपने कमरे में जाने लगा। सुनो बेटा जी, आज एक सच सुनते जाओ। पापा जी को अपने बेटे की बातें बहुत बुरी लगी थी। पापा जी प्लीज़। जिया ने उन्हें रोकना चाहा। नहीं बहू, आज तो मुझे नहीं रोकोगी। पापा जी गुस्से से बोले। जिया, तुम्हारी पत्नी जिसे तुम अनपढ़ गंवार कह रहे हो, वो कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर थी। पापा की बात पर कमरे में जाता हुआ अमन हैरत से अपने पापा के सामने आया था। सुनकर हैरत हो रही है ना? तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर मैं नहीं गया था, बल्कि यह खुद आई थी मेरे पास। जब इसने कहा कि ये तुमसे शादी करना चाहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे इसकी बातें अच्छी नहीं लगी थी। वैसे भी मैं खुद तुम्हारे लिए चाँद जैसी बहू ढूंढ रहा था। इसका चेहरा तो चाँद जैसा था, पर मैं ये नहीं जानता था कि इसका दिल भी चाँद जैसा है। कहकर वो चुप हुए तो अमन के दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जिया से प्यार करने लगा था। तो मैंने पूछा, तुम्हारे लिए सबसे प्यारी चीज़ क्या है? तो जिया ने कहा, अमन वर्मा। तो मैंने कहा, अमन वर्मा कोई चीज़ नहीं, बल्कि वो तो मेरा बेटा है। कुछ और बताओ। तब जिया ने कहा, वो कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर है। तो मैं हैरान हुआ और उससे कहा, रिज़ाइन दे दो और भूल जाना कि तुम कभी प्रोफेसर थी या आत्मनिर्भर भी थी। तो पता है क्या, इसने बगैर सोचे समझे फैसला सुना दिया था। जानना चाहोगे वो फैसला क्या था? अब वो अपने बेटे से कुछ पूछ रहे थे। जी, अमन उत्सुकतावश बोला। इसने कहा कि वो रिज़ाइन देगी और किसी को नहीं बताएगी, बल्कि वो तुम्हारे सामने अनपढ़ होने का भी दिखावा करेगी। और उसने ऐसा ही किया जिसे तुम सच मान बैठे। मैं पूछता हूँ, क्या नहीं किया? इसने तुम्हारे लिए तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही है, तुम्हारे पिता की भी देखभाल कर रही है। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार नहीं, इश्क करती है, और इश्क का तो काम ही है खुद को भुला देना। पापा जी रो दिए थे जिया के त्याग पर। पापा जी प्लीज़। जिया उन्हें पानी का गिलास देती बोली। कल रात मैं ही इससे बोला कि वापस से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले, मगर ये त्याग की देवी बोली, वो तुमसे मुझसे ज़्यादा मुझसे या अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहती। पापा जी अब पानी का गिलास अपने होठों से लगा चुके थे और अमन शर्म से पानी पानी हो रहा था। जिया ने कहा कि वो घर पर ही कंप्यूटर क्लासेस चलाएगी, जिससे उसे अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरह वो अपने सपने पूरे करेगी। साथ ही हम सबका यहीं रहकर ख्याल भी रखेगी और तुम्हारे आगे हाथ भी नहीं फैलाएगी। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बहू के फैसले से। तुम अपनी पत्नी के फैसले से खुश हो या नहीं, तुम जानो। पापा जी खुशी से झूमते हुए बोल रहे थे। मुझे तो अपनी पत्नी के फैसले पर प्राउड फील हो रहा है। वो जिया की तरफ देखता एक आंख दबाता श्राद्ध से बोला तो जिया अपने कमरे में चली गई। पीछे से दोनों बाप बेटे की हंसी ने जिया के कानों में जल तरंग बजाया था। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और जो नए लोग व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट स्टोरी आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।